अच्छा सर, इसराइल का एक बड़ा कंसर्न ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी था और ईरान ने क्लियर किया कि इसके ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसराइल के कंसर्न्स आज भी वहीं मौजूद हैं। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हों और हम ईरान से कहें कि आप ये ना रखें। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जब जॉइंट प्रेसर की ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ, उसमें भी उन्होंने ये बात की। तो आपको लगता है कि जो पोजीशन ईरान ने इस हवाले से ली थी वो उसमें ईरान कामयाब रहा है? देखिए, बहुत कामयाब रहा है या नहीं, उसने अपनी सॉवरेनिटी को या अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसको उसने मेंटेन रखा है और कामयाब भी रहा है। अगेन आई विल रेफर बैक टू जेडी वैंस ने जो प्रेशर किया था आफ्टर द कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड के जी। अंदर। उन्होंने कहा था कि ऑल कंट्रीज इन द रीजन हैव द राइट टू द सेल्फ डिफेंस। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक दफा कह चुके हैं कि उनको भी कुछ रेंज के मिसाइल तो चाहिए होंगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, पहले ये टर्म या ये जो थ्योरी थी सिर्फ हम रिलेटेड देखते थे कि इसराइल के ही जैसे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, बाकी तो वहां इंसान रहते ही नहीं है या कोई मुल्क रहती नहीं है या सॉवरेनिटी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ही नहीं। तो ये चीज भी उभर कर सामने आ गई है और अमेरिका ने उस पर स्टांस लिया है। That's why now they're more focusing on the Lebanese government कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। देयर कुड बी अदर थिंग्स आल्सो, यूएन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें मूव फॉरवर्ड ही होंगी जी, अच्छा सर, रुकेंगी। ये जो वर्किंग कमेटीज, वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, आपको क्या लगता है इनमें कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक के जो टेक्निकल वफूद हैं वो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी चीज़ों को कंक्लूड करने में? ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, ईरान के फ्रीज्ड एसेट्स हैं और लेबनान का मामला है, और कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा और अगले 60 रोज़ तक, या अगर ये सीज फायर जो है इसको एक्सटेंड भी करते हैं वो इस टाइम पीरियड को, तो उसमें जो एक ऐसा एलिमेंट है जो चीज़ों को ख़राब कर सकता है वो लेबनान है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है? देखिए, लेबनान इज अ की इशू और ये पैरेलल चलेंगे जी मुज़ाकरात। एक एक जगह से प्रेशर कम करने के लिए या कुछ लिबर्टी लेने के लिए या कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए हो सकता है दूसरी जगह पे प्रेशर डेवलप किया जाए। तो ये एक सीसा चलता रहेगा। बट आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन दोनों ने, अमेरिका ने और ईरान ने कर लिया कि दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर और इसको नेगोशिएशन को कामयाब करना है। तो देन नथिंग इज स्टॉपिंग इट। फिर इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू अचीव समथिंग। बट लेबनान जो है वो स्टम्बलिंग रहेगा क्योंकि जो स्पॉइलर है, द मेन स्पॉइलर इजराइल, उसकी एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन लेबनान में हुई हुई है। तो वन ऑड इंसिडेंट कोई भी चीज होते हुए, या अगर वो फर्ज करे साउथ लेबनान खाली नहीं करता, वो ऑलरेडी उन्होंने एक पोजीशन ले ली हुई है कि हम साउथ लेबनान को खाली नहीं करेंगे। अपना सिक्योरिटी जो जोन हमने स्टेब्लिश किया, नाम वो सिक्योरिटी जोन पे देते हैं बट बेसिकली इट इज चैलेंजिंग दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ लेबनान। तो वो उसको जारी रखेंगे तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक रहेगा, मेजर फैक्टर रहेगा। न्यूक्लियर के ऊपर भी ऑफकोर्स जेसीपीए जो था उससे बेहतर डील लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उसी लेवल्स पे या उन्हीं उन्हीं टर्म्स पे और वो उससे डील बेहतर हो। डील क्या हो सकती है सर? आई मीन एनरिचमेंट के जो लेवल्स है, जो पीरियड है ऑफ नॉट एनरिचिंग, ये चीजें बढ़ सकती है। लेवल 3.67 था, उसी के करीब या उससे थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। इंस्पेक्टर्स दोबारा डिप्लॉय हो जाएंगे, जरा वाटर टाइट अरेंजमेंट्स बेहतर किए जा सकते हैं, ऑलरेडी बड़े अच्छे थे। वो तो एक पॉलिटिकल डिबेट है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है हैदर, जी। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा वाज अ ब्लैक प्रेसिडेंट। तो लॉट ऑफ थिंग्स अमेरिका के अंदर भी, विद इन यूएस भी एक पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये जेसीपीए और इसराइल जो था उसकी वजह से ये खत्म किया गया था। और उसके बाद ही ये रिच यूरेनियम जो है वो लेवल ऊपर गए, क्योंकि फिर ईरान वाज आल्सो नॉट बाउंडेड बाय दैट ट्रीटी या जो भी अग्रीमेंट था। अच्छा आई सर, थिंक बहुत से लोग सर अभी पाकिस्तान की गेंद से मुतालिक पूछे कि अल्टीमेटली पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। मेरी तो अप्रोच क्लियर है कि पाकिस्तान ने ये कोई भी चीज़ अपने लिए हासिल करने के लिए नहीं, इस खित्ते में अमन के लिए किया। लेकिन अल्टीमेटली अब ईरान के लिए अगर मार्केट खुली है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पर आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान और ईरान के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जिस तरह आज ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो है ये एक ही जिस्म है दोनों का, और दोनों आपस में का जो प्यार और मोहब्बत के मामलात हैं ये इसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। सेम हमें अप्रोच जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देखने को मिली। तो आप क्या समझते हैं
अब मुस्तकबिल करीब में ईरान को लेकर पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर बारह अगर चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो अल्टीमेटली सेकेंडरी फेज़ में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन प्राइमरी फेज़ में बिलखुसूस ये जो ऑयल मार्केट ईरान के लिए ओपन हुई है, इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई गेंस ले सकता है? देखिए, दो चीजें, एक तो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में एक आपका जो स्टेचर है उस पे आपने बहुत कुछ गेन किया, और ऑफ कोर्स बायलैटरल ईरान के साथ भी बहुत कुछ गेन किया। रीजन के अंदर आप एक पार्टनर, बिग बिग ब्रदर की तरह आप सामने बन कर रहा है। देखिए, आपका मिडिल ईस्ट पे आपकी रेलेवेंस बड़ी है अगर रीजन से शुरू करें। जी चाइना के आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना का ईरान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप जब आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्चुअली स्ट्रेंथन दिस पॉलिसी, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कह लें या कोलिशन कह लें, जो आपकी अप्रोच है रीजन में इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, उसको स्ट्रेंथन होती है, और आप एक प्लेयर के तौर पे सामने। फिर इंडिया की जो एप्लीकेशन रही टू आइसोलेट यू जी डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, आज वो बिल्कुल टॉपसी टर्वी होकर खड़ी हो गई है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप आज रेलेवेंट खड़े हैं और इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह आइसोलेटेड खड़ा है। यू नो देम बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह मोर सर। बेटर देन मी। तो अब वहां पे आप खड़े हैं। फिर आप जो अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात थे, यू वर नॉट इन द अमेरिकन स्टोरी बिफोर मार्का हक। थोड़ा सा आप आए थे जब आपने कफायत, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टेररिस्ट जो आपने हैंड ओवर किया था, कफायतुल्लाह समथिंग। जी और उसके बाद फिर कमांडर सेंटकॉम उस वक्त तो जनरल कुरेला, तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में उसको माना। और उसके बाद जब फील्ड मार्शल मार्का हक के बाद लंच करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड अ न्यू स्टोरी शुरू होती है, और वो आई लव पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट तक आती है। तो आप रेलेवेंट हुए हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट चेंज हो गया आपकी स्टेट का। देखिए, लोग पहले कहते हैं ये न्यूक्लियर कंट्री है, बट इसकी कुछ समझ नहीं आती कि इसका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट क्या जाए। हमें तो बिल्कुल क्लियर था कि अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक मेच्योरिटी आपने दिखाई है टू सॉल्व दीज इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, आई थिंक आपको नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन इग्नोर यू नाउ। दुनिया के जिस बच्चे को नहीं भी पता कि पाकिस्तान के, आज उसको भी पता है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। अब ईरान के अगर कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो ऑफ कोर्स नेबर्स हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं, हम वी शेयर लॉट मेनी थिंग्स। हम बलोचिस्तान को एड्रेस कर सकते हैं, गैस पाइपलाइन पे बहुत बातें हो रही है, ट्रेड में आप कर सकते हैं। जब आपका हमसाये के साथ अच्छा ताल्लुक हो तो, और बलोचिस्तान में एक सिचुएशन है, अफगानिस्तान में एक सिचुएशन है, चाइना भी आपके साथ, तो अब रीजनल अलायंस की तरफ जा रहे हैं। फिर जो आपने ब्रिज स्टेब्लिश किया है इंट्रा मिडल ईस्ट कंटेस्टेशन के बीच में, तो पीपल हैव वॉक्ड ऑन इट। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन एंड यूएई आल्सो, दे वॉक्ड ऑन दिस ब्रिज टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर ईरान ने भी इस ब्रिज के ऊपर वॉक किया, तो दिस इज अ ह्यूज थिंग। और आपकी जो लीवरेज बढ़ी ऑन द डिफरेंट कंट्री, जो फ्यूचर का जो रीसेट, जो नया चेस बोर्ड लगने लगा है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान एज अ पिवटल रोल इन दैट। अब हमारी ये फिनेस है कि हम किस तरह जबरदस्त बिल्कुल डिप्लोमेटिक करते हैं और इन चीजों को आगे लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैदर, मैं जाते जाते कह दूं, जी जो सर। यूथ है पाकिस्तान का और जो यूथ है ईरान का खास तौर पे, उन्होंने इस जंग की और इस घड़ी में पाकिस्तान के रोल को, ये लाइफ टाइम उनकी और वो आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है तो पाकिस्तान कैसे हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम बोथ वे ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है ईरान के साथ। वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड विद डेलीकेसी।